नमस्कार दोस्तों, सुरजित हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज कहानी सुनेंगे प्रेमचंद की गुब्बारे पर चिता। मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सड़क कर देखने चलने की सलाह दे रहा है। यह बात थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपक दिए गए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई दिए गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़के को वहां जाने की मनाही कर दी। इसीलिए इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा न किसी ने सुना होगा। लड़के का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबी खुले जानवरों की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा। बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और मनमाशुक बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ था। अपनी किताब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि अब छुट्टी हो और कब भालू हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होती ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़के से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे, कोई उसके साथ जाने को राजी न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। दिल में जो बात बैठ जाती है उसे पूरा करके ही छोड़ता था। शनिचर को और लड़कों तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसकर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा है। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा, और यह सुंदर वन का बाग है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सुअर, और भी कान जैसे मोतों के चुंगल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानवर है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर बड़े जोर से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली। दुबकते कुत्ते को देखे तो पैर कटा। कुत्ता आज ही देखा और यह दौड़ेगा कैसे। उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ ग्राहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास आदमी बड़ा खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले 4 आने में आसमान की सैर करो। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिर कर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वह चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। उधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव और कुछ न सूझा तो वह झटके से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उड़ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार चीता देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। सबकी समझ में कोई बात न आई। जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था, चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि
कौन मुझे आसमान की ओर ले जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चितापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा ही कि उसके हाथ पांव खुल गए और वह फिसल कर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को भी चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे आदमी खिलौने से और घर घिरौदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। एकाएक उसे एक बात याद आई गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल दो तो गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उससे एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर गया तो उसने नीचे की तरफ देखा कि दरिया बह रहा था। फिर से वह रस्सी तोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया।